गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, लास्ट डे हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। गरीबी दूर करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करे, या फिर टॉपिक क्या बोल सकते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या था आपका? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना कब बनाई गई थी? 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च की गई थी। और इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो रूरल एरियाज में, विलेजेस में लोग रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है। A large number of small enterprises were established in rural area is the main objective of this program. ठीक है। In 2011-12 संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना scheme was restructured into National Rural Livelihood Mission NRLM में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये योजना आजीविका के नाम से भी जानी जाती है। जब इसको लॉन्च किया गया 2011-12 में, तो उसके बाद सबसे पहले इसको 150 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। देन 14-15 के अंदर, 2014-15 के अंदर इसको अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। और कहता है 2016-17 में ये स्कीम पूरे इंडिया में लॉन्च की गई। NRLM is expected to provide सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू 90 लाख पर्सन। 90 लाख लोगों को इसने क्या दिया? रोजगार दिया। ठीक है। थर्ड योजना आपने क्या पढ़ी थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये योजना कब लॉन्च की गई? 1 सितंबर 2001। ये योजना 2 स्कीम को मर्ज करके बनाई गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना सरप्लस वर्कर्स को। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था। दिस योजना हैज सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़ मैन डेज फॉर लेबर। हाउएवर इट हैज नाउ बीन सबसम्ड इन मनरेगा। कहते हैं इस योजना का क्या टारगेट था कि 100 करोड़ लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना? एम्प्लॉयमेंट। 100 करोड़ लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना इस योजना का ऑब्जेक्टिव था। देन आपने पढ़ा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये योजना कब लॉन्च की गई? 2001 के अंदर लॉन्च की गई। ठीक है। इट एम्स एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल बाय डेवलपिंग 5 इंपोर्टेंट एरिया। मतलब रूरल एरियाज को डेवलप करना। क्या डेवलप करके? वहां पर हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रोड्स वगैरह को डेवलप करके जो रूरल एरियाज हैं उनको डेवलप करना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। दिस स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड गारंटेड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। किसको? बहुत ही बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट थे हमारी कंट्री के, उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए योजना बनाई गई थी। ठीक है। ये 5 जो योजना थी वो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज हम 6th योजना डिस्कस करते हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरों में जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है। दिस योजना वॉज लॉन्च ऑन December 1, 1997। नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हैव बीन मर्ज्ड विद दिस योजना। नेहरू रोजगार योजना और जो प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी प्रोग्राम था उसको मर्ज करके ये योजना बनाई गई। The objective of this योजना is to provide self-employment या wage employment to urban unemployed या underemployment person। जो शहरों में लोग बेरोजगार है,
सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड है, उन लोगों को क्या देना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इस योजना में 2 प्रोग्राम इंक्लूड थे, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जो आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो योजना थी, उसके अंदर 2 प्रोग्राम्स आपके क्या थे, इंक्लूड थे। एक अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यूएसईपी एंड दूसरा क्या, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 25% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जितना भी खर्चा लगेगा उसका 75% कौन बियर करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% कौन बियर करेगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर आपको स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देन आपकी आती है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। बोर्ड में कैसे आएगा बेटा, बोर्ड के अंदर आपसे पर्टिकुलर कोई एक योजना पूछेगा, इस योजना को एक्सप्लेन करो। ऐसा टॉपिक नहीं आता कि सारी योजनाएं आपको कहे कि एक्सप्लेन करो, ऐसा तो बहुत कम चांस है। आपको कैसे क्वेश्चन आएगा कि कहेगा कि किसी एक योजना के बारे में आप बताओ, वो योजना का आपको नाम दे देगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, द स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ये स्कीम एजुकेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बनाई गई थी। द स्कीम प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ अप टू ₹1 lakh फॉर ओपनिंग हिज ओन एंटरप्राइज एंड 2 lakh फॉर अदर एक्टिविटीज। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो कोई भी पर्सन अपना एंटरप्राइज ओपन करना चाहेगा, उसको 1 लाख रुपीज तो एंटरप्राइज ओपन करने के लिए दिए जाएंगे एंड 2 लाख रुपीज अदर एक्टिविटीज के लिए उसको दिए जाएंगे। किस योजना के अंडर, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है, इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना खुद का कुछ सेटअप कर पाए। नेक्स्ट योजना क्या थी, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। Special measures have been taken by the government to develop small and cottage industry with the view to removing poverty and unemployment through the spread of cottage and small scale industry। जो आपकी ये स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, इनको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया, ताकि ये इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो आपने आज तीनों डिस्कस करे, तीनों आपको क्लियर है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड देन डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। देन आपका 9th आता है मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। पुअर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द 5th प्लान। मिनिमम नीड प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 5th प्लान के अंडर। द प्रोग्राम कवर प्राइमरी एजुकेशन। इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या आया, प्राइमरी एजुकेशन आई, अडल्ट एजुकेशन आया, रूरल हेल्थ, वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग एंड इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑफ द अर्बन स्लम्स। दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो मिनिमम नीड प्रोग्राम है, ये क्यों चलाया गया, ताकि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको उनकी मिनिमम नीड क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। इसके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम सेटअप किया गया। इसके अंदर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउसिंग एक्सेट्रा की सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए प्रोग्राम बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके तीनों जो पॉइंट है, तीनों प्रोग्राम है 10th, 11th, 12th, तीनों प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट। 20 पॉइंट प्रोग्राम, अ न्यू 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज लॉन्च ऑन 14th जनवरी 1982। 14th जनवरी 1982 को 20 प्रोग्राम, इसमें 20 एक्टिविटीज को लिया गया, तो इसका नाम पड़ा 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। This include increasing in irrigation capacity, increased production of pulses and oilseeds, extension of integrated rural development program and national rural employment program, fixation of ceiling on land holding, minimum wages to agricultural workers, rehabilitation of bonded labor, expansion of scheduled caste and scheduled tribes program, drinking water in villages, provision of houses in rural areas, improvement of slum areas, development of power capacity,
development of forest and gobar gas, family planning, setup of primary health centers, welfare program for women and children, primary education for children between 6 to 14 years, expansion of public distribution system and fair price shop, simple industrial policy, checking of generation of black money, efficient management of public sector industrial units. तो 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम डिस्कस किए गए, इनके ऊपर अभियान चलाया गया, प्रोग्राम्स बनाए गए। सो आपको 20 पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 याद ना करके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है कि ट्रू फॉल्स में आता है कि 20 पॉइंट के अंदर ये वाला प्रोग्राम आता है या नहीं आता। तो 3 दे देगा जो आते हैं, एक ऐसा देगा जो नहीं आता इन 20 पॉइंट में। सो आपको बहुत ज्यादा डीप में इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 3-4 बार पढ़ोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। 20 पॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर ये प्रोग्राम्स लिए गए थे कि इनको ध्यान रखना है, इनके अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये मनरेगा, ठीक है। MGNRE मनरेगा, महात्मा एम से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर all those who are willing to work at the minimum wage are offered work for a minimum period of 100 days। कहते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंदा मिनिमम वेज पर काम करने के लिए तैयार हो जाए, जो पर्सन मिनिमम वेज पर काम करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, उसको 100 डेज के लिए काम दिया जाएगा। Those seeking employment are to report in those rural areas where the employment program is being launched. Under this scheme, 4.6 crore household were provided job in the current financial year। मतलब इस योजना के अंडर 4.6 करोड़ हाउसहोल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई गई है। इसका मेन काम, योजना बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो लोग मिनिमम वेज पर काम करना चाहते हैं उनको पहले 100 डेज के लिए काम देना, फिर उनका काम का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा देना। सो क्लियर हुआ। मनरेगा स्कीम का क्या पर्पस था, जो लोग मिनिमम वेज पर काम करने के लिए तैयार हैं उन्हें पहले 100 डेज के लिए काम देना, देन उनका काम का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा देना। इस स्कीम के अंडर आज भी काम किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इस स्कीम के अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक, ये काफी फेमस हुआ है आजकल। मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक, माइक्रो, एम से माइक्रो, यू से यूनिट, डी से डेवलपमेंट, रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। द गवर्नमेंट सेटअप मुद्रा बैंक इन अप्रैल 2015। गवर्नमेंट ने मुद्रा बैंक कब सेटअप किया, अप्रैल 2015 में सेटअप किया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मीट क्रेडिट नीड ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो बिल्कुल छोटी एंटरप्राइजेज हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मीट क्रेडिट नीड ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अंडर मुद्रा योजना, a micro enterprise is entitled for a loan up to 10 लाख पर यूनिट, और 10 लाख रुपए का लोन देने का भी प्रोविजन बनाया गया मुद्रा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो मेन क्या है, जो मनरेगा था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो मिनिमम वेज पर काम करने के लिए तैयार है। जो मुद्रा बैंक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो लोग अपना खुद का कुछ काम करना चाहते हैं उन लोगों को काम देना, पैसा देना, लोन देना मिनिमम वेज रेट पर, ताकि वो लोग अपना खुद का कुछ काम कर पाए। द गवर्नमेंट हैज सेट अप मुद्रा बैंक इन अप्रैल 15। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मीट क्रेडिट नीड ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो होते हैं बहुत छोटे लेवल के एंटरप्राइज, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अंडर मुद्रा योजना। अंडर मुद्रा योजना अ माइक्रो एंटरप्राइज इज इंटाइटल अ लोन अप टू ₹10 लाख। इसके अंदर 10 लाख देने का भी प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, बात आ रही है, समझ में अच्छे से क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पेज नंबर 149 पर एक ब्लू बॉक्स में टॉपिक है, यहाँ पर
3 approaches to combat poverty. Since independence, the government has adopted 3 types of approaches to combat poverty in the country. पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए 3 तरह की अप्रोचेस हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई। भाई हमारे देश से गरीबी कम हो जाए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 3 टाइप की अप्रोचेस अपनाई। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, this seeks to elevate poverty through trickle down effect. It is believed that rise in GDP would certainly offer greater economic opportunity to the poor. कहता है कि जीडीपी ग्रोथ, अगर हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ होगी तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी। लार्ज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ जीडीपी के कारण हमारे देश से पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बात आई समझ? तो गवर्नमेंट ने पहला अप्रोच क्या अपनाया, जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट का पहला अप्रोच क्या था, जीडीपी ग्रोथ करना, कि जीडीपी ग्रोथ करो, प्रोडक्शन हाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पब्लिक ज्यादा डिमांड करेगी गुड्स की, और पब्लिक डिमांड करेगी तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी और पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, दिस आर दी स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च विद अ व्यू टू ऑफरिंग ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या था, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम था जो पुअर सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का एक प्रोग्राम था यहाँ पर। दिस आर द स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च विद अ व्यू टू ऑफरिंग ग्रेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया। जो बैकवर्ड एरियाज है, जो रूरल एरियाज है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मिनिमम नीड ऑफ द पुअर, दिस फोकस ऑन कैटरिंग द मिनिमम नीड ऑफ पुअर इंक्लूडिंग फूड, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल ऑफ लाइफ थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भी ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जो पुअर लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनकी मिनिमम से मिनिमम नीड को पूरा किया जा सके। यानी गवर्नमेंट ने 3 अप्रोच अपनाई। पहली अप्रोच क्या, जीडीपी ग्रोथ। सेकंड अप्रोच क्या, एम्प्लॉयमेंट देना। थर्ड अप्रोच क्या, जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनकी जो मिनिमम नीड है कम से कम उस मिनिमम नीड को पूरा किया जा सके, मिनिमम नीड उनकी पूरी हो सके, फूड, क्लोथ, शेल्टर एक्सेट्रा। ठीक है, बताइए यहाँ पर समझ। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, उसको आज ना करके जल्दीबाजी में फिनिश ना करके हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 3 मेजर डेफिशिएंसी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। जो शॉर्ट फॉर्म से वो सारी ध्यान रखना। पीएपी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। कहता है 3 मेजर डेफिशिएंसीज ऑफ पीएपी। पीएपी की 3 डेफिशिएंसी रही, क्या क्या, owing to the poor delivery mechanism, benefit of PAP have largely been approached by non-poor। अभी कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। कहता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का बेनिफिट पुअर लोगों को कम मिला और रिच को ज्यादा मिला। पहला पॉइंट ये कह रहा है, बाकी हम समझे कल क्या कह रहे हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के फायदे पुअर लोगों को कम मिले और रिच लोगों को ज्यादा मिले। कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, the resource allocated are quite deficient। मतलब जो रिसोर्स एलोकेटेड की प्रॉब्लम थी, रिसोर्स को डिवाइड करने की प्रॉब्लम थी, वो अभी भी स्टिल वही थी, कम नहीं हुई बल्कि और प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, owing to the involvement of ill motivated official, the resources are wasted। और कहता है रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ। सो बहुत सारी कमियां थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की, वो कमियां हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपको इतना ही करना है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप एनी टाइम आप ले सकते हैं। आज हम लेक्चर इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।